जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा और ऑप्शनल फैक्ट रहेगा और स्टैटिक जीके भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जनरल साइंस से भी कुछ रहेंगे क्वेश्चन। और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोस्तों आपका वीडियो जो भी बैक वीडियो है वो आपको बेहतरीन लग रहा होगा। और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, आइए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कौन सी शहर में है? तो जो है इसके केवड़िया शहर में। ठीक, केवड़िया की बात करें तो कहाँ पे है दोस्तों? ये गुजरात शहर में, गुजरात राज्य में। ठीक, गुजरात राज्य में। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई हुई है वो कहाँ पे है? केवड़िया में ही बनाई गई हुई है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 118 मीटर है। ठीक, 118 मीटर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया कौन था? तो ये बनाया कौन था दोस्तों? ये जो है राम सूतार ने बनाया था। कौन दोस्तों? राम सूतार ने बनाया था। ठीक, वास्तुकार जो इसके थे राम सूतार थे। और जो इसका उद्घाटन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2018 को। मैंने इतना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इतना ज़्यादा इफेक्ट बताया, सारा का सारा मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक किस नदी के किनारे पे, अगर क्वेश्चन में पूछ ले किस नदी के किनारे पे है तो वो दोस्तों कौन सी नदी है? नर्मदा नदी के किनारे पे है। ठीक है, अगर ये भी पूछ ले केवड़िया शहर किस नदी के किनारे पे है तो वो आप बता देना नर्मदा नदी के किनारे पे। ठीक, और बात करते हैं तो जो सरदार भाई वल्लभ पटेल, इनको सरदार की उपाधि कहाँ से मिली? तो जो वारदौली सत्याग्रह से मिला। कहाँ से? वारदौली सत्याग्रह से मिला। ठीक दोस्तों, और आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही आपको दिलचस्पी बात है कि दोस्तों जो स्टैचू ऑफ पीस है, एक स्टैचू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पे है? पाली राजस्थान में है। क्या दोस्तों इसका नाम है? स्टैचू ऑफ पीस। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया गुजरात में है। ठीक, आपको समझ में आ गया स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है? राजस्थान पाली में है। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस महिला धावक ने 10 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी जो है सीफन हसन, जो कहाँ की रहने वाली? ये है नीदरलैंड की। ठीक है, नीदरलैंड की रहने वाली कौन? सीफन हसन। और इसकी जो दौड़ है दोस्तों ये 10 किलोमीटर की दौड़ है। कितना दोस्तों? इसमें 10 किलोमीटर की दौड़ है। और इन्हें रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? तो इन्होंने 29 मिनट 6 सेकंड में, 29 मिनट 6 सेकंड में इन्होंने दौड़ को पूरा कर लिया और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। जब इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया तो किसी का रिकॉर्ड तो तोड़ा होगा। और रिकॉर्ड तोड़ने वाली कौन है? अल्फाजा आयन। जो अल्फाजा आयना है ये इनकी रिकॉर्ड तोड़ी। अल्फाजा आयना की बात करें तो इनकी जो दौड़ है दोस्तों ये है 29 मिनट 17 सेकंड। कितना? 29 मिनट 17 सेकंड में इनका पूरा हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो नया रिकॉर्ड बना सीफन हसन ने 29 मिनट 6 सेकंड में इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 10 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, और अपने यहाँ एक जो ढींग एक्सप्रेस चलती है। ठीक है दोस्तों, जो ढींग एक्सप्रेस, नाम किसको दिया गया? ढींग एक्सप्रेस जो है अपने यहाँ जो है हिमा दास को। ठीक, हिमा दास। और हिमा दास है कौन दोस्तों? इनसे कौन नहीं परिचित होगा? हिमा दास जो है हमारे भारतीय धावक थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी भारतीय धावक थी। और भी क्या होगा, इनको डीएसपी बनाया गया हो कहाँ की? असम की बनाई गई है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? ये द हेग। कहाँ पे? द हेग। और द हेग है कहाँ? ये नीदरलैंड में है। ठीक है, और नीदरलैंड का नाम हमने क्यों लिया? आप बोलोगे आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? नीदरलैंड, क्योंकि सीफन हसन नीदरलैंड की रहने वाली है। ठीक, और बात करते थे हिम तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र बनाए गए, कौन सा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ये कहाँ बनाए गए? ये उत्तराखंड में बनाए गए। और बनवाया किसने? इसका सहयोग था नीदरलैंड का सहयोग था। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश की सहयोग से बनाया गया? तो नीदरलैंड की सहयोग से बनाया गया। और है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। ठीक, इतना मैंने फैक्ट बताया इस क्वेश्चन से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार बढ़ाकर कब तक कर दिया है? ठीक, अभी जो इसका जो विस्तार बढ़ा करके नवंबर 2021 तक, ठीक, नवंबर 2021 तक, दीपावली तक इसका कर दिया गया हुआ है। ठीक दोस्तों, और इसकी हम बात करें तो जो है पिछले ही लॉकडाउन 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, पिछले लॉकडाउन से इसकी शुरुआत हुई थी। अब लॉकडाउन तो आपको पता ही होगा ये कब से लॉकडाउन हुआ और कब से ये योजना चालू की गई। ठीक है, और बात करते हैं तो इसमें जो लाभार्थी हैं 80 करोड़ भारतीय लाभार्थी हैं इसके। ठीक, 80 करोड़ लाभार्थी हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रमुख जो योजनाएं हैं। एक जन धन योजना है, चालू हुआ तो ये 28 अगस्त 2014 को। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को हुआ था। यह वित्तीय समावेश का सबसे बड़ा योजना है। ठीक है दोस्तों, यह वित्तीय समावेश का सबसे बड़ा योजना है। और इसकी हम जन धन की जो थीम है इसकी बात करें तो इसका नाम है, इसका थीम होगा दोस्तों मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक, मेरा खाता भाग्य विधाता।
ठीक। और एक इम्पोर्टेंट है उज्ज्वला योजना, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरुआत हुआ, ये बलिया से हुआ। और कब शुरुआत हुआ, 1 मई 2016 से शुरुआत हुई। 1 मई 2016 से, कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश से। और जो इसका टैग लाइन है, इसका जो टैग लाइन है दोस्तों, आप लिखते जाइए, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक। और एक दोस्तों जाते जाते एक और हम बताना चाहते हैं, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष ये 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 से हुआ, शुरुआत इसका होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत में टीकाकरण करना, पूरे भारत में टीकाकरण करना। और मिशन योजना जो है दोस्तों, वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण का है, मिशन योजना जो है ये बैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक। और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कहाँ से शुरुआत हुआ दोस्तों, ये पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुआ। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुआ। अब वही एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था, इसमें पूछा गया होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरुआत हुआ था, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थी। तो ब्रांड एम्बेसडर इसका पूछा गया था, तो जो है माधुरी दीक्षित थी। कौन दोस्तों, माधुरी दीक्षित हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर पूरे भारत के लिए। ठीक। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से बाहर होने का फैसला लिया है। तो अभी जो है रूस सरकार ने, ठीक है, रूस सरकार ने इससे बाहर होने का फैसला लिया है। रूस से पहले एक और देश अमेरिका ने भी इससे बाहर होने का फैसला ले लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूस और अमेरिका भी इससे बाहर हो गए। और बात करते हैं तो इसमें जो है कितने देश होते हैं, तो 193 देश हैं। कितना दोस्तों, 193 देश हैं। और जो इसकी हस्ताक्षर हुई थी, पहली हस्ताक्षर 1992 में हुई थी। इस बैठक में हस्ताक्षर हुई थी 1992 में। और स्टार्टअप यानी कि शुरुआत कब से हुआ, ये शुरुआत 2000 से ही शुरुआत हुआ दोस्तों, 2000 से ही शुरुआत हुआ। ठीक है। और बात करते हैं इसका उद्देश्य जो है, गैर हथियार वालों देशों पे निगरानी विमान उड़ाना। ठीक, गैर हथियार वाले देशों पे निगरानी विमान उड़ाना। ठीक है दोस्तों। और बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश ऐसा कौन सा है, वो है रूस है। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। ठीक है दोस्तों। और यूरल पर्वत, और बात करें हम थोड़ा रूस एक ऐसा देश है, ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एशिया और यूरोप में दोनों में है। कौन सा देश, ये रूस है। और बात करें यूरल पर्वत, कौन सा क्या है, यूरल पर्वत और यूरल नदी। यूरल पर्वत यूरल नदी जो है एशिया से, और ये यूरल पर्वत जो है एशिया यूरोप से अलग करती है। ठीक, ये दोनों पर्वत और नदी कौन से, यूरल नदी और यूरल पर्वत एशिया और यूरोप से अलग करती है। ठीक। और बात करें दोस्तों, एक बैकाल झील है। आपने बैकाल झील के बारे में बहुत सुना होगा दोस्तों। और हम बात करें बैकाल झील जो है ये रूस में और सबसे गहरी झील है। ठीक, सबसे गहरी झील कौन सी, बैकाल झील। और कहाँ पे है, ये रूस में है। ठीक। और जो है चमचटका प्रायद्वीप जो रूस में है। ठीक, चमचटका जो प्रायद्वीप है ये रूस में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चमचटका प्रायद्वीप रूस का है कि नहीं है। उसमें हाँ नहीं का आंसर करके दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों। और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम इसका अंत करते हैं। बहुत सारे फैक्ट मैंने इसके बारे में जाना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बेयान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। यह किस राज्य व केंद्र शासित में है। तो ठीक है दोस्तों, ये केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि 100% क्या है कि वृद्धों को टीकाकरण करना। ठीक, 100% वृद्धों को टीकाकरण करना। और बात करें लद्दाख को, तो लद्दाख जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित बना। नाम है उसका लद्दाख। ठीक, लद्दाख। और आप कमेंट बॉक्स में डालना कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डालना ये लद्दाख में कितने ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करें जम्मू कश्मीर का जो इतिहास पुस्तक है, इतिहास की पुस्तक ऐसा कौन सा है कि जो उसका नाम है राज तरंगनी पुस्तक। क्या है दोस्तों, राज तरंगनी पुस्तक, जिसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है। और बात करें जम्मू कश्मीर में तो द चिंगम नेशनल पार्क है। ठीक, द चिंगम नेशनल पार्क है। और केसर का जीआई टैग किसके पास है, जम्मू कश्मीर के ही पास है। ठीक है दोस्तों, ये जो जीआई टैग है केसर
केसर जीआई टैग जो है जम्मू कश्मीर के पास है। और जो बूलर झील है, जो सबसे मीठा झील है, भारत का सबसे मीठा झील कहाँ पे है? बूलर झील सबसे मीठा झील है और पाया कहाँ जाता है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है तो दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो अभी जो है अब्दुल शहीद को चुना गया, ठीक, अब्दुल शाहिद को चुना गया वो, ठीक है। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। कहाँ के दोस्तों? ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और जो यहाँ इसका अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है, ठीक, 1 वर्ष का होता है, ठीक दोस्तों, आप लिख लीजिएगा 1 वर्ष का होता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में। और न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसमें क्या है कि 193 देश होते हैं, इसमें 193 देश शामिल हैं। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इसमें प्रत्येक देश अपना एक वोट देते हैं, ठीक है। और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी दोस्तों विजय पंडित। कौन दोस्तों? विजय पंडित थी। विजय पंडित कौन थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। क्या दोस्तों? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से लिखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो विजय पंडित थी, ठीक है। और मालदीव और भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास किस शहर में खोला गया है? ठीक, ये भारतीय जो जो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास किस शहर में खोला गया हुआ है? तो दोस्तों अड्डू शहर। क्या दोस्तों? ये अड्डू शहर। ये बहुत लड्डू क्वेश्चन है लेकिन अड्डू शहर में बनाया गया हुआ है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में चर्चा में रहा आतंकवादी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? ये है दोस्तों जो नाइजीरिया से, ठीक है, नाइजीरिया से है। ये जो नाइजीरिया का क्या है दोस्तों? नाइजीरिया का एक आतंकी संगठन है। क्या दोस्तों? नाइजीरिया का क्या है? आतंकी संगठन है। और राजधानी इसकी क्या है? अम्बुजा। क्या दोस्तों? अबूजा है इसकी राजधानी। कहाँ की? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2001 में, ठीक, 2001 में इस आतंकवादी संगठन का कब स्थापना हुई? 2001 में हुआ। और स्थापना किसने की था? मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों कौन? मोहम्मद यूसुफ दोस्तों ने इसका स्थापना किया था, ठीक है। जो बोको हराम का जो उद्देश्य है, क्या है उसका उद्देश्य? बात करें तो इसकी उद्देश्य की बोको हराम उद्देश्य जो पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना। क्या दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन है। बोको हराम का उद्देश्य क्या है? पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना, ठीक है। जो बोको हराम का जो हेड कौन है? अगर बात करें बोको हराम का हेड जो है तो वो है अबू बकर। क्या दोस्तों? अबू बकर। और इसी अबू बकर ने अभी क्या होगा? अपने आप से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कैसे की? दोस्तों बम से अपनी आत्महत्या कर ली, ठीक है। 2014 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2014 में क्या होगा? ज़्यादा चर्चाओं में रहा। 300 लड़कियों को इन्होंने किडनैप कर लिया था, ठीक। कौन दोस्तों? ये जो आत्महत्या की अबू बकर, जो बोको हराम का हेड था, बोको हराम का हेड अबू बकर ने 2014 में 300 लड़कियों को किडनैप कर लिए थे, इसलिए विश्व में ज़्यादा ये चर्चा में रहा, ठीक है। अभी नाइजीरिया को हम क्या बोलते हैं? पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है। क्या दोस्तों? पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है नाइजीरिया को। और नाइजीरिया की नदी को क्या कहा जाता है? पाम ऑयल रिवर, ठीक, पाम ऑयल रिवर कहा जाता है नाइजीरिया की नदी को, ठीक है। मैंने इतना सारा आपको फैक्ट बताया, ठीक। जाते जाते एक और फैक्ट बताता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, ठीक, इसकी नवीनतम जो देश है साउथ सूडान है। कौन दोस्तों? साउथ सूडान इसका नवीनतम देश बन गया, ठीक। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोन मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अभी जो दोस्तों इसका आंसर होगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक। अभी क्या कि इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा दोस्तों? ये जो है लियोन मेसी का। लियोन मेसी का बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनका रिकॉर्ड तोड़ा। इनकी गोल की बात करें तो लियोन मेसी की 72 गोल हैं। कितना? 72 गोल हैं। और जो सुनील छेत्री हैं इनका जो है अब 74 गोल हो गया, ठीक है, अब 74 गोल हो गया। बात करें लियोन मेसी ये किस देश के रहने वाले? तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। और सुनील छेत्री ये अपने भारतीय प्लेयर हैं, ठीक है दोस्तों। और जो इंटरनेशनल गोल करने में ये 13वें स्थान पर हैं सुनील छेत्री। इंटरनेशनल गोल करने में 13वें स्थान पर हैं सुनील छेत्री। और 12वें स्थान पे कौन चले गए हैं दोस्तों? यो लियोन मेसी चले गए हैं, ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने वाला कौन सा प्लेयर है? तो वो अली डेई। कौन है? अली डेई, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, अली डेई है। इनके नाम से कितना? 109 गोल है, ठीक है दोस्तों, 109 गोल हैं इनके नाम से, ठीक। और बात करते हैं तो ये कहाँ के रहने वाले? ये ईरान देश के अली डेई रहने वाले हैं, ठीक। अली डेई जो है ईरान के रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक। और डियोगो माराडोना जो
जिनका निधन हो गया है, ये अर्जेंटीना के बहुत ही बड़े प्लेयर थे जिनको हम दी हैंड गोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने 1986 के वर्ल्ड कप में जो है कि अपने हाथ से गोल किया हुआ था। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 से भारत से बाहर हो गया। ठीक, फीफा वर्ल्ड कप 2022 से क्या हुआ कि भारत बाहर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताया है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिए गया है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी कलम पे लिखना। ठीक, ये वाटर वेरियल है। वाटर वेरियल एक मूवी है जिसको अभी क्या एक पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, अभी क्या इसकी डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो संतानु सेन थे। कौन दोस्तों? संतानु सेन इस फिल्म के क्या है कि डायरेक्टर हैं। ठीक है, और बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, अभी मैं इस फिल्म के अवार्ड से थोड़ा रिलेटेड बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा जो कुछ इसके फैक्ट हैं। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड है दोस्तों, ये किसने पाया? छिछोरा मूवी ने। कौन सा? छिछोरे मूवी ने। ठीक है, और बेस्ट एक्टर की बात करें मनोज बाजपेयी और धनुष। मनोज बाजपेयी जो बिहार के रहने वाले, धनुष जो है साउथ मूवी में काम करने वाले। ठीक है, और जो एक्ट्रेस हैं उसका यानी हीरोइन है तो बोल सकते हैं करीना रनौत को मिला। ठीक है, करीना रनौत को मिला। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? अभी रजनीकांत को मिला। किससे दोस्तों? रजनीकांत को कौन सा अवार्ड मिला? वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए रजनीकांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किससे मिला था? पुगल्या। कौन सा दोस्तों? पुगल्या। ये तो आप बेहतरीन तरीके से लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा पुगल्या। ये महाराष्ट्र की एक फिल्म है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत का संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितने अवधि के लिए चुना गया हुआ है? तो दोस्तों ये 2022 से 24 तक अवधि चुनी गई हुई। कब से दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2022 से 24 तक चुना गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत का संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक परिषद, और बात करें जब इसकी स्थापना कब हुई तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक दोस्तों, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और बात करें तो न्यूयॉर्क की अभी हमने बताया कि न्यूयॉर्क किस किस नदी के किनारे, तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हडसन नदी के किनारे। और इसमें कितने देश हैं? तो इसमें जो है देश 54 है। ठीक, इसमें 54 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, और जो इसके सदस्य होते हैं 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ठीक, 3 वर्ष के लिए इसके सदस्य को बनाया जाता है। ठीक है, अब कौन सा देश शामिल हुआ? तो वो भारत है। ठीक, अब भारत होगा 2022 से 24 तक इसमें शामिल हो गए। और जो इसके वर्तमान में महासचिव हैं, वो महासचिव की बात करें तो एंटनी गुवेरियस। ठीक, एंटनी गुवेरियस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, महासचिव हैं दोस्तों, महासचिव भारत और संयुक्त राज्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के। ठीक है दोस्तों, और जब दोस्तों इसकी पहली हस्ताक्षर की बात हो रही थी तो उसमें पोलैंड एक ऐसा देश था जिसने उसमें स्थापना नहीं ली थी, यानी कि उसमें सदस्यता नहीं ग्रहण की, साइन अपना हस्ताक्षर नहीं किया हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही इस क्वेश्चन को मैंने अंत कर दिया इस वीडियो का, और साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया दोस्तों। आज की वीडियो में तो बेहतरीन फैक्ट रहे। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी लद्दाख में कितने ज़िले हैं ये मैंने आपसे आज के सवाल में रख दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज का जो सवाल है दोस्तों, मैंने आज के सवाल में डाल दिया हुआ है कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं आपको बताना है और ज़िले के नाम के साथ बताना है। ये आज का सवाल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो आज का सवाल है, क्वेश्चन है लद्दाख में कितने ज़िले हैं और उनका नाम लिखना। और जो मैंने कल सवाल आपसे पूछा हो तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? तो 1 जून को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये 1 जून को मनाया गया हुआ था। ठीक, और इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया दोस्तों, और सारा मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि दोस्तों आपको कोई क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों तक पहुँचाना। दोस्तों जय हिंद, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।